गाइस और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ना YouTube चैनल पर। तो साथियों आज की वीडियो में ना हम क्लास 11 केमिस्ट्री के अंदर दो मुख्य नियम पढ़ने वाले हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो 11th केमिस्ट्री के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में एक कॉम्पिटिटिव लेवल में भी मुख्य दावेदारी रखते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल में भी अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम हर एक प्रकार से इसको कंप्लीट करेंगे, इनको समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इन नियमों को, काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे साथियों, तो जल्दी से यार रेड कलर का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए और रेड कलर के बटन को बिल्कुल यार काला कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या, हम जानने वाले हैं भाई कि जो मार्कोनी का आपका नियम है ये क्या है, और इसके अलावा जो प्रति मार्कोनी का आपका नियम या फिर जिसको हम परोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं या जिसको हम खरास प्रभाव भी बोलते हैं, ये क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों मार्कोनी का और प्रति मार्कोनी का आपका नियम जानने से पहले हल्का सा हमें नॉलेज होना चाहिए योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। जी हाँ, योगात्मक अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, मैंने आपको पढ़ाई है भाई योगात्मक अभिक्रिया। तो मैंने आपको बताया था भाई योगात्मक अभिक्रिया के बारे में कि योगात्मक अभिक्रिया क्या कहती है, जो हमसे टकराएगा वो हमें ही मिल जाएगा। बिल्कुल भाई, योगात्मक अभिक्रिया की कहावत ही रहती है कि जो हमसे टकराएगा ना वो हमें में मिल जाएगा, है ना। मतलब योगात्मक अभिक्रिया में जो भी क्रिया करता है वो पूरा का पूरा जुड़ जाता है, क्योंकि नाम ही है योगात्मक, मतलब पूरा का पूरा क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो बिल्कुल परेशानी नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है ना, बहुत आसानी से ये नियम हम सीख जाएंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो समझ लो भाई योगात्मक अभिक्रिया से संबंधित ये नियम है, दोनों नियम योगात्मक अभिक्रिया से संबंधित हैं। तो पहले आया था मार्कोनी-काप का नियम, जो मार्कोनी-काप जो नाम दिख रहा है, इन मार्कोनी-काप नामक वैज्ञानिक ने ही इस नियम का प्रतिपादन किया था, इस नियम को दिया था। तो इस नियम में उन्होंने क्या बोला, तो इस नियम में बोला मेरे भाई, इस नियम के अनुसार योगात्मक अभिक्रियाओं में, देखो आ गया ना योगात्मक अभिक्रियाओं में, ठीक है, योगात्मक अभिक्रियाओं में जुड़ने वाले अभिकर्मक का, जो जुड़ने वाला अभिकर्मक है, जुड़ने वाले अभिकर्मक का कौन सा भाग प्यारे साथियों, ऋणात्मक भाग। कौन सा भाग प्यारे साथियों, ऋणात्मक भाग द्विबंध के, देखो यहां पर लिखा है अलग से शब्द द्विबंध के उस कार्बन से, यहां उस नहीं लिख पाए, उस लिख देते हैं, द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो, कम से कम हो। अभी हमें समझ में नहीं आया, आइए एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को। तो देखो प्यारे साथियों, मेरे पास ये लिखा है CH3, ये लिखा है CH, यहाँ पर लिखा है डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एक यौगिक है ना, जिसका नाम क्या है मेरे भाई, प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। देखो हमें पता है योगात्मक अभिक्रिया असंतृप्त यौगिकों में होती है। असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक। जैसे आपको ये दिख रहा है डबल बॉन्ड वाला यौगिक है, तो डबल बॉन्ड वाला यौगिक मेरे साथियों असंतृप्त यौगिक होता है। कैसा होता है, असंतृप्त यौगिक होता है डबल बॉन्ड वाला यौगिक, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक जो है असंतृप्त यौगिक ही कहलाते हैं। लेकिन अगर यहाँ ऐसे यौगिक मिलता जिसमें सब में सिंगल बॉन्ड होता तो वो आपका संतृप्त यौगिक होता। ठीक है, तो ये अभी असंतृप्त यौगिक है। तो योगात्मक अभिक्रिया असंतृप्त यौगिकों में होती है। तो आप कोई भी यौगिक, जरूरी नहीं कि आप प्रोपीन ही लो, है ना, तो आप कोई भी असंतृप्त यौगिक यहाँ ले सकते हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक ले सकते हो। ठीक है, तो मान लो ये डबल बॉन्ड वाला, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला एक यौगिक है जिसका नाम है प्रोपीन, और इससे एक यौगिक जो है क्रिया कर रहा है जिसका नाम है HBr, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, तो अब इस नियम को समझना जरूरी है। तो ये क्या कह रहा है, देखो योगात्मक अभिक्रिया है, अगर योगात्मक अभिक्रिया है तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला यौगिक, ये पूरा का पूरा यौगिक इससे ही जुड़ जाएगा, इससे ही जुड़ जाएगा। ठीक है, इससे ही जुड़ेगा, योगात्मक अभिक्रिया के लिए है। योगात्मक अभिक्रिया में तो ऐसा ही होता है कि जो इससे टकराता है पूरा का पूरा इसमें, ये पूरा का पूरा इसमें ही जुड़ेगा। बट इस नियम के अनुसार कैसे जुड़ेगा वो देखना पड़ेगा। तो कह रहा है इस नियम के अनुसार जुड़ने वाला अभिकर्मक, जुड़ने वाला अभिकर्मक ये है, तो जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग,
पहले हमें इसमें ऋणात्मक और धनात्मक भाग का पता होना चाहिए। तो हमें पता है पहले साथ यो एच पर होता है प्लस और बी आर पर होता है क्या, माइनस। बी आर पर क्या होता है, माइनस। तो जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग मतलब जो बी आर माइनस है वो बी आर माइनस द्विबंध के। अब देखो द्विबंध वाले कार्बन कौन कौन से हैं, तो देखो ये हमारा यौगिक है। अब देखो द्विबंध इस दोनों कार्बन के बीच में लगा है, ये दोनों कार्बन के बीच में लगा है ना द्विबंध, तो भाई द्विबंध वाले कार्बन ये दोनों हैं। द्विबंध जिन कार्बनों के बीच में लगा होगा वो द्विबंध वाले कार्बन होंगे, तो ये द्विबंध वाले कार्बन है। तो बोला है द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है इसकी संख्या कम हो। तो देखो द्विबंध के कार्बन ये हैं और द्विबंध के कार्बन, इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिख रही है आपको, 1, और इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है ना, बिल्कुल। इस पर 1 और इस पर कितनी है, 2। तो द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो, कौन, ऋणात्मक भाग। तो ये जो ऋणात्मक भाग प्यारे साथियों दिख रहा है Br माइनस, ये कौन से कार्बन से जुड़ेगा, तो ये जो Br माइनस दिख रहा है ये उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम है। मतलब इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है इसलिए Br माइनस इससे जुड़ जाएगा। अब Br माइनस तो इससे जुड़ जाएगा, तो सर H प्लस किससे जुड़ेगा, तो भाई अगर Br इससे जुड़ा है तो H निश्चित है कि इससे ही जुड़ेगा। ठीक है, एक अगर इससे जुड़ा है तो दूसरा इससे ही जुड़ेगा। ठीक है, अगर एक इससे जुड़ता तो दूसरा इससे जोड़ देते। ठीक है ना, तो Br ऋणात्मक भाग को इस कार्बन से जोड़ा तो H को हमें इससे जोड़ा। क्लियर है, बस कुछ नहीं करना है, जोड़ के लिख दो सेम टू सेम। देखो इधर ये हमारा CH3 है, इसका हमने कुछ भी नहीं किया, ज्यों का त्यों है, बट इससे हमने किसको जोड़ा, Br माइनस को, तो ये रहा आपका CH, ये रहा आपका क्या, CH, और Br माइनस इससे जुड़ेगा तो इसको हम जोड़ देंगे नीचे, क्योंकि इस पर 1 माइनस है ना, तो ये एक बॉन्ड रखेगा, जिस पर जितना प्लस या माइनस होता है वो उतने बॉन्ड रखता है, तो इससे जुड़ गया। और ये जो डबल बॉन्ड है ना प्यारे साथियों, वो तो केवल बैलेंस करने के लिए लगा था, अब नीचे ये Br जुड़ गया तो ये बैलेंस अपने आप में हो गया है। देख लो 1 2 3 और ये 4, तो डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा और ये हो जाएगा CH3, क्योंकि ये CH2 तो पहले से ही था, H जुड़ गया तो ये CH3, तो ये इसका क्या नाम है, तो देखो काउंटिंग कर लो 1 2 3, तो दूसरे कार्बन से Br जुड़ा है तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, दूसरे पे ब्रोमो जुड़ा है और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो ये प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगा है तो N, तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया है। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होगे, जाने होगे। ठीक है, तो बस भाई यहाँ पर आप द्विबंध वाला और कोई भी यौगिक ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैं एक दूसरा यौगिक बना देता हूँ, CH3 CH2, आपका यहाँ CH हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, यहाँ आपका CH2, इससे आप HCl की क्रिया भी करा सकते हो, बिल्कुल, है ना। तो द्विबंध वाले कार्बन अब ये हुए, है ना, ऋणात्मक भाग ये हुआ, धनात्मक भाग ये हुआ, तो ऋणात्मक भाग इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप एग्जाम्पल कंप्लीट कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे भाई। तो जल्दी से यार एक बार लाइक कर दो यार चैनल को, है ना, वीडियो को लाइक कर दो यार। कैसा लग रहा है वीडियो, बहुत अच्छा लग रहा होगा, आई होप ना, लाइक कर दो, है ना। मुझे अगर संतुष्टि होती है तो मैं मानता हूं कि निश्चित ही आपको संतुष्टि होगी, अच्छा लग रहा होगा वीडियो। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। ठीक है, चलो, तो ये नियम हमारा होता है कंप्लीट, और अब आ जाते हैं हम प्रति मार्कोनी काप के नियम पर। तो भाई प्रति मार्कोनी काप को इंग्लिश में हम बोलेंगे एंटी मार्कोनी काप, एंटी मार्कोनी काप। अब देखो प्रति दिख रहा है मतलब ये इसका उल्टा ही है। अब इसका उल्टा ही है, बिल्कुल ये उल्टा ही है। तो ये जो थ्योरी दी गई थी इस मार्कोनी काप के विपरीत दी गई थी। मतलब मार्कोनी काप ने बोला था कि जुड़ने वाले जो हाइड्रोजन है वो कम से कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, जुड़ने वाले ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। बट इस नियम में बोला गया था कि द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। तो भाई यहाँ कम से कम, यहाँ ज्यादा से ज्यादा, तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना, बिल्कुल उल्टा हो गया ना। तो भाई इसीलिए इसको प्रति बोला गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो नियम है वो पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है भाई, तो C6H5 C6H5CO का
होल ट्वाइस और O2। तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड की जो है ना उपस्थिति में ये नियम दिया गया था, इसलिए इसको पेरोक्साइड प्रभाव बोलते हैं और इसीलिए इसको हम खराश प्रभाव भी बोलते हैं, पेरोक्साइड या खराश प्रभाव भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि प्रति मार्कोनिक का नियम पेरोक्साइड प्रभाव भी कहलाता है और खराश प्रभाव भी कहलाता है, इस बात को याद रखना। तो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इस नियम का प्रतिपादन प्यारे साथियों थ्रास और मेयो नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका मार्कोनी ने ही किया था, बट ये थ्रास और मेयो नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये मार्कोनी का उल्टा है, इसलिए प्रत्येक मार्कोनी पाया। बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको पेरोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आओ जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो भाई हमारे पास ये एक यौगिक है, ठीक है, ये हमारे पास द्विबंध वाला यौगिक ही है जिसका नाम है प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। ये नियम भी योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए है। ठीक है, मान लेते हैं इस पर जो है ना टकरा रहा है, इससे कौन? HI। कौन टकरा रहा है? HI। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध के अब देखो द्विबंध वाले कार्बन कौन से हैं? यही हैं। ठीक है, द्विबंध वाले कार्बन हैं यही हैं। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, इस पर दो हाइड्रोजन, इस पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा, इस पर कम। तो द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। तो भाई पहले इसमें ऋणात्मक धनात्मक भाग निकालने पड़ेंगे। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये ऋणात्मक भाग आपका ये हो गया। तो ऋणात्मक भाग कौन से कार्बन से जुड़ेगा? जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। तो भाई इसमें ये I माइनस है वो किससे जुड़ेगा? इससे, है ना। अब जब I इससे जुड़ रहा है तो H निश्चित है इससे ही जुड़ेगा, है ना, क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया में कुछ बाहर तो निकलता नहीं है, पूरा का पूरा योग होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है ना। इसमें कम से जोड़ना है, इसमें ज्यादा से जोड़ना है। एग्जाम्पल आप एक ही ले सकते हो, चाहे आप ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो आगे की कहानी बिल्कुल सेम हो जाएगी, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। ये CH3 बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। अब इस CH से कौन जुड़ जाएगा? ये वाला H, तो CH हो जाएंगे दो, डबल बॉन्ड सिंगल में ही बदल जाएगा क्योंकि बैलेंस हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ हमारा CH2 है और इससे कौन जुड़ गया है? I, तो I को आप यहाँ जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3, तो ये आपका बन गया प्रोपिल और ये आपका आयोडाइड। ठीक है, तो इसको हम प्रोपिल आयोडाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोपिल आयोडाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर IUPAC नाम में बोलें तो 1 2 3, तो 1 पे आयोडो है तो यहाँ लिख सकते हैं 1 आयोडो, 1 आयोडो, और ये रहा आपका प्रोपेन। क्या रहा? प्रोपेन। तो ये है भाई मार्कोनी का और प्रति मार्कोनी का नियम। आई होप आप बहुत 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 अच्छे तरीके से इस चीज को समझ गए होंगे, जान गए होंगे। ठीक है, तो भाई अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।